गुड इवनिंग। आज आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक। दिस इज द न्यू एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ साइंस केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये आप लोग का जो साइंस का जो न्यू बुक है उसका क्या है, ये चैप्टर 5 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहां पर जो आपके सामने बात की गई है, ठीक है, देखिए हाउ कैन वी क्लासिफाई मिक्सर। हम लोग मिक्सर को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो यहां बात की जा रही है होमोजीनियस मिक्सर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे एनसीईआरटी बुक के रीडिंग पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोलते किसको है। ठीक है, ना देखिए हम लोग जो मिक्सर है, ठीक है, हम लोग मिक्सर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिक्सर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मिक्सर आपका कौन कौन सा है, पहला होमोजीनियस, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये मिक्सर। ठीक है, उससे पहले समझते हैं, देखिए क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में क्या है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। केमिकल में क्या है, आपका है प्योर सब्सटेंस है। दूसरा क्या है, मिक्सर। ठीक है, प्योर में क्या क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सर में क्या होता है, होमोजीनियस एंड दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। तो अभी चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मिक्सर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिक्सर में क्या होता है, दो टाइप होता है। पहला क्या है, होमोजीनियस, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब समझते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक टर्म, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फेज। क्या नाम उसका है, फेज। फेज है और दूसरा क्या है, फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ना पड़ेगा उससे पहले। देखिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है, वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो फेज भी है क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो समझते हैं एग्जाम्पल कैसे। बताइए मुझे, आप चीनी को जो देखते हैं नेचर में, ठीक है, नेचर में चीनी किस रूप में पाया जाता है। तो आप बोलोगे कि सर नेचर में जो चीनी है, जो शुगर है, वो क्या होता है, सॉलिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल से किसको बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे जो आपके नेचर में पाया जाता है। जैसे शुगर नेचर में क्या हुआ, सॉलिड पाया जा रहा है। अब एक केस और लीजिए। अब आपने क्या किया, एक बर्तन लिया, इसमें पानी भरा, इसमें फिर क्या ऐड किया, शुगर को ऐड किया। ठीक है, अब यहां पर आपने इसको स्टिर कर दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद शुगर आपको कैसा दिखा, तो आपका आंसर होगा सर अब तो सब मुझे शुगर लिक्विड में दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फेज। फेज क्या हो गया, जो आपको नजर आता है। फेज क्या हो गया, जो आपको नजर आता है। और स्टेट क्या हो गया, जो आपको दिखता है नेचर में। ठीक है, जो नेचर में दिख रहा है वो क्या है, फिजिकल स्टेट। और जो नजर आ रहा है क्या हो गया, वो फेज। ठीक है, अब देखिए यहां पर होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्या होता है, इसका जो फेज जो होता है वो क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। और इसका हेट्रोजीनियस क्या होता है, इसका जो फेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट फेज। ठीक है, तो आप लोग फेज समझ गए। फेज किसको बोलते हैं, जो हमें नजर आता है। जैसे चीनी को पानी में डालें तो चीनी मुझे क्या दिख रहा है, लिक्विड।
तो क्या हुआ उसका वो फेज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक और समझिए, ठीक है, आपने क्या किया, पानी लिया, इसमें मैंने शुगर को ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे पानी और चीनी को मिलाया, ठीक है, जो मेरा जो शरबत जो बना, अब आप मुझे बताइए जब उसको पहला सिप लीजिएगा, बीच में लीजिएगा या लास्ट में लीजिएगा, कहीं पर ऐसा होगा कि आपको कम मीठा या ज्यादा मीठा लगेगा? आपको हर जगह क्या होगा, सेम टाइप का स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो चीनी पानी में जो घुला, इसका जो था क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या था जो इसका क्या था डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा है यूनिफॉर्म। कैसा मेरा है यूनिफॉर्म। अगर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो यूनिफॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो यूनिफॉर्म नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस। दो चीज, पहला मैंने क्या बोला कि उसका फेस सेम होना चाहिए, दूसरा क्या बोला मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक और थर्ड देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने चीनी पानी को मिलाया था, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि चीनी का जो लेयर है वो अलग है और पानी का जो लेयर है वो अलग है, दोनों का जो सरफेस बाउंड्री है, सरफेस बाउंड्री क्या है वो सेम है। एक केस लेते हैं, आपने क्या लिया पानी लिया, इसमें क्या डाला पेट्रोल, ठीक है, जैसे पानी में पेट्रोल डाला तो आपको दिखेगा कि पेट्रोल का लेयर क्या है अलग है और वाटर का जो लेयर है क्या अलग है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है दो डिफरेंट लेयर, यहां पर क्या है एक ही लेयर है। तो जहां पर जो सरफेस का बाउंड्री है ना दिखे क्या होता है होमोजीनियस, जहां पर सरफेस का बाउंड्री दिखे क्या होता है हेट्रोजीनियस। तो रफली हम लोग समराइज करते हैं, देखिए होमोजीनियस किसको बोलते हैं होमोजीनियस, पहला पॉइंट, ठीक है, उसका फेज कैसा होगा सेम, ठीक है। सेकेंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट, उसमें सरफेस का डिफरेंस क्या होगा ना के बराबर होगा। ठीक, देखिए हेट्रोजीनियस में, ठीक है, देखिए हेट्रोजीनियस में क्या होगा उसका जो फेज होगा क्या होगा वो डिफरेंट होगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। थर्ड, उसमें आपको सेपरेशन ऑफ सरफेस दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये आपका डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यही चीज आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में बात कर रहे थे। आइए हम लोग देखते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक को कि आपको उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को कैसे पढ़ाया गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है क्या है वो है मिक्सर। तो मिक्सर को हम लोग क्या किए दो टाइप में डिवाइड किए, किसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आइए हम लोग लगाते हैं एनसीईआरटी बुक का रीडिंग, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या क्या आपका दिया हुआ है। चलिए यहां तक है, चलिए रीडिंग करते हैं। हाँ, ये है आपका 5.1 हाउ कैन वी क्लासिफाई मिक्सर। हम लोग मिक्सर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मिक्सर क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए यू हैव लर्न दैट ए मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए यहां बात किए, यहां पर क्या है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए तो यहां पर चीनी और पानी मिला हुआ है, क्या यहां पर है चीनी है और क्या है पानी मिला हुआ है। जब ये मिला तो क्या ये है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मीन्स इसमें कहीं पर भी आपको हर एक जगह चीनी और पानी की मात्रा क्या होगा सेम रेशियो में मिलेगा। ठीक है, देखिए ए वेल स्टीर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इक्वली स्वीट्स। देखिए इक्वली स्वीट्स इन फर्स्ट एंड द लास्ट सिप। मैंने क्या बोला, आप इसे किसी भी जगह पर सिप लीजिए आपको हर जगह सेम मिलेगा,
सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्या हुआ कि हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका एग्जांपल क्या है, तो शुगर एंड वाटर इसका क्या हो गया एग्जांपल, और ये क्या हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, देखिए फिगर 5.1 में क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए इसके कुछ और एग्जांपल, ठीक है, अदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। नंबर 1 विनेगर, क्या ये है विनेगर। जैसा कि आप जानते हैं कि विनेगर क्या होता है, आप लोग चाउमीन खाओगे तो चाउमीन में क्या डालता है विनेगर। विनेगर क्या होता है, वो कंपोजिशन होता है एसिटिक एसिड एंड वाटर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ विनेगर किस किस का मिक्सचर है, तो किसका मिक्सचर वो है एसिटिक एसिड एंड वाटर। जब एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है वो विनेगर, क्या बनता है वो विनेगर। तो अभी तक मैंने होमोजीनियस का 2 एग्जांपल देखा, पहला क्या हो गया आपका वाटर एंड शुगर, दूसरा क्या हो गया विनेगर। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, ठीक है, एडिटेड ड्रिंक, ठीक है, लाइक सोडा। ठीक है, हम लोग सोडा लिए, आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जब ढक्कन खोलते हो तो आपको महसूस क्या होता है, कोई गैस बाहर निकल रहा है, उसमें क्या मिला होता है CO2। तो CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ एडिटेड ड्रिंक लाइक सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सब क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। देखिए अभी तक जो हम पढ़े वहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि बताओ मुझे होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछेगा, गिव 3 एग्जांपल। एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट। एग्जांपल क्या है शुगर वाटर। सेकेंड एग्जांपल क्या है एडिटेड ड्रिंक लाइक सोडा। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि बताओ विनेगर में क्या क्या मिला होता है, तो क्या बोलोगे एसिटिक एसिड इन वाटर। आपसे पूछेगा सोडा में क्या क्या मिला होता है, तो क्या बोलोगे उसमें होता है CO2 इन वाटर। दीज ऑल आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, अब देखिए, अब अगर देखा जाए तो इससे थोड़ा सा एडवांस में यहां पर एक वर्ड यूज क्या किया गया है एसिटिक एसिड। क्या यूज किया है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए कि एसिटिक एसिड क्या होता है। ठीक है, ये किस फैमिली का है, ये आपका जो है वो COOH, ठीक है, इस फैमिली का है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड हुआ, अब देखिए अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन है क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड। मीन्स यहां पर क्या होगा 2 कार्बन होगा C, ठीक है, OOH। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एसिटिक। और इसके बारे में विस्तार आप लोग कहां पढ़ेगा आईपेक नेम में क्लास 10 में पढ़ेगा, जहां पर कि आपको कंपाउंड का उसका IUPAC नेम लिखना सिखाएगा। तो रफली समझिए एसिटिक एसिड क्या है, एक टाइप का क्या है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें कितने कार्बन होते हैं 2 कार्बन। अगर एक कार्बन है तो क्या होगा फॉर्मिक, अगर 2 कार्बन है तो क्या होता है एसिटिक। दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस। अब चलते हैं हम कहां पर हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है हेट्रोजीनियस में, और अदर हैंड ए स्टील मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, आपने क्या लिया इसमें सैंड लिया, आपने क्या लिया वाटर। अब देखिए सैंड और वाटर को जब मिक्सअप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि क्या ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या सेम है, नहीं, कहीं पर कम है और नीचे में देखिए क्या है ज्यादा है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो लिखा हुआ है इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो हेट्रोजीनियस जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। देखिए द सैंड पार्टिकल्स आर इजिली विजिबल,
इन द वाटर, आपको आराम से पानी लीजिए, बालू लीजिए, आपको क्या होगा, वो आराम से क्या होगा, वो विजिबल होगा। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम होगा जो बालू है क्या होगा, वो नीचे बढ़ जाएगा, सेटल विद द टाइम। इस प्रकार का जो मिक्सचर है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया, इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अभी आपको समझा है कि पानी और तेल क्या है, ये होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस, ये कैसा मेरा है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो आप लोग क्या कुछ अदर हेटेरोजीनियस मिक्सचर खोज सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहा, ठीक है, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल को लिखिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सीक्वेंस में लोग आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बात किया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में। ओके, कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, आते पर इसको समझते हैं बोर्ड पर, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुक में कि सॉल्यूशन क्या है आपका। ओके, देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी आपका क्या है, एक टाइप का वो मिक्सचर है। क्या वो है, एक टाइप का मिक्सचर है। मिक्सचर में कैसा, मिक्सचर को दो पार्ट है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर कैसा है आपका, ये है होमोजीनियस। कैसा है, होमोजीनियस। तो कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन होने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, होमोजीनियस होना पड़ेगा। ठीक है, और होमोजीनियस के साथ साथ इसमें एक चीज और जरूरी है। ठीक है, वो क्या होना पड़ेगा, इसको नॉन रिएक्टिंग। क्या होना पड़ेगा इसको, नॉन रिएक्टिंग। तो वही लिखा हुआ है, इट इज ए होमोजीनियस, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, अगर देखिए हमने क्या किया, एक हमने लिया है, ठीक है, कंटेनर, उसमें हमने मिलाया केमिकल ए, केमिकल बी। अगर वो रिएक्ट कर गया, ठीक है, अगर वो रिएक्ट कर गया तो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, फिर वो आपका सोल्यूशन होगा नहीं। तो सोल्यूशन बनने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उसको नॉन रिएक्टिंग होना पड़ेगा। किसी चीज को आप सोल्यूशन तभी बोल सकते हो जब वो क्या हो, होमोजीनियस हो। सेकेंड पॉइंट क्या होना पड़ेगा, इसको नॉन रिएक्टिंग होगा, तभी वो सोल्यूशन कराएगा। अगर वो हेटेरोजीनियस है तो वो कभी भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर रिएक्ट कर गया तो कभी क्या होगा, सोल्यूशन वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है सोल्यूट, एक क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉल्वेंट आपका हमेशा एक ही होगा, सोल्यूट आपका एक से ज्यादा हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। देखिए सोल्यूट जो घुला, ठीक है, जैसे मैंने पानी लिया, चीनी लिया, ठीक है, तो इसमें घुला कौन, चीनी। जो घुला क्या हो गया, वो सोल्यूट। जिसमें घुला क्या हो गया, वो सॉल्वेंट। तो किसमें घुला, आपका पानी में घुला, क्या हो गया, ये सॉल्वेंट। तो वही लिखे हैं सोल्यूट विच डिजॉल्व, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, इन विच डिजॉल्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो बात समझ में आया, सोल्यूट क्या होता है, जिसमें घुला, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घुला। ठीक है, जो घुला क्या होगा, वो सोल्यूट। विच डिजॉल्व सोल्यूट, इन विच डिजॉल्व सॉल्वेंट। अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सॉल्वेंट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर से ए से, किसे लिखते हो, ए से, और सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, इसको बी से। ठीक है, तो जब भी होगा सॉल्वेंट क्या होगा, आपसे पढ़ेगा ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड बी फॉर क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या लिया, 50 ml H2O लिया और 20 ml एल्कोहल लिया। देखिए यहां पर देखिए जो फिजिकल स्टेट है इसका और इसका दोनों लिक्विड है। मेंस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हेन फिजिकल स्टेट इज सेम, दोनों का फिजिकल क्या सेम होगा, तो उस टाइम हम क्या चेक करते हैं, उसका अमाउंट। जिसका मात्रा ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका मात्रा कम वो क्या, सोल्यूट।
तो यहां पर देखिए किसका अमाउंट ज्यादा है, तो 50 और 20 में ज्यादा कौन है, 50। जो ज्यादा होगा क्या होगा, वो सॉल्वेंट, क्या होगा वो सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम कैसे हम लोग लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग ए से। अब कम कौन है ये, तो इसको क्या लिखें, इसको बी, दैट इज वो क्या गया सॉल्यूट। तो पहला केस हम लोग क्या पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ सेम फिजिकल स्टेट, तो जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या होगा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो क्या होगा सॉल्यूट। अब देखिए, अब आप पूछिएगा कि सर मान लीजिए कि उन लोग का फिजिकल स्टेट सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे। वैसे देखिए एग्जांपल, देखिए यहां पर 100 ml क्या लिए वाटर, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है लिक्विड, ये क्या मेरा है लिक्विड लिए, ठीक है। अब देखिए 20 ग्राम क्या है शुगर, ये क्या है सॉलिड है। तो यहां दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है अलग है, तब हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेरा फाइनल बन रहा है सोल्यूशन, ठीक है, ये बना सोल्यूशन। आप बताइए पानी मिलाए चीनी मिलाए, आपका जो फाइनल जो बना शरबत वो क्या है, वो सॉलिड है लिक्विड है कि वो गैस है। तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो लिक्विड है, ठीक है। अगर ये लिक्विड है, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर लिक्विड कौन है, लिक्विड कौन है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये होगा मेरा सॉल्वेंट, और जो बचा क्या होगा वो सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सॉल्यूट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन मेरा सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या बोला कि अगर उनका फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो कौन होगा, वही होगा जो फाइनल जो सोल्यूशन बना है मेरा, जो उसका फेज होगा वही उसका सॉल्वेंट का फेज होगा, ठीक है। आइए हम लोग एनसीईआरटी बुक को रीडिंग मारते हैं अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, ये क्या आपका है होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखिए क्या क्या था यहाँ पर, वी हैव लर्न दैट सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। पढ़ गए, यहां बस एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, वो क्या होना पड़ेगा उसको नॉन रिएक्टिंग उसको होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यू ऑल्सो हैव लर्न सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या होता है दो चीज होता है, एक क्या होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो गया बी, सॉल्वेंट क्या हो गया ए। अब ये द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व, क्या बोले जो डिजॉल्व हुआ क्या गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या हुआ द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, जिसमें घुला, ठीक है, उसको क्या गया सॉल्वेंट। अब ये इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, शुगर एंड वाटर, तो शुगर इज सॉल्यूट, या कौन घुला चीनी घुला, क्या गया सॉल्यूट, किस में घुला पानी में घुला, क्या बन गया वो सॉल्वेंट बन गया। अब ये इन व्हाट प्रोपोर्शन आर एज ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन वी एक्सप्रेस द क्वांटिफाई। अब ये क्वेश्चन छोड़ा है कि अब हम लोग जो मिक्सिंग कर रहे हैं चीनी में हम लोग क्या मिक्स, कितना चीनी कितना पानी लेंगे, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे। तो उसके लिए एक न्यू टर्म है, क्या वो कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, जिसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग सुने होंगे ORS के बारे में, ठीक है, क्या है ये ORS, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आपका चीनी नमक और पानी का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें सभी चीज का आपका एक एक परसेंटेज क्या फिक्स है, इतना डालिएगा इतना अमाउंट में डालिएगा तभी वो ORS बनेगा। आप सोचिएगा कि अपने मन मर्जी से जितना डाल दे तो वो ORS नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे दवाई हम खरीदे तो उसमें आप देखिएगा पीछे में लिखा होता है परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए बाय बाय, और भूलिएगा मत बाय गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना।